मुरादाबाद के मंगूपुरा में कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्यालय का वार्षिक समारोह उमंग उत्सव 2022 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमराज मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता जी ने की। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने योगासन, मोटरसाइकिल स्टंट, अग्निचक्र, साड़ी नृत्य, मुर्गा डांस, डबल योग, घोष प्रदर्शन आदि रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने छात्र छात्राओं को जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए उसकी प्रेरणा दी। कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आप बच्चे ही आगे चलकर इस देश की प्रगति का निर्धारण करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक विनोद बाबू सक्सेना, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, विद्यालय के संरक्षक अशोक कुमार अग्रवाल, भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री सचिन चौधरी, भाजपा मुरादाबाद के जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, मुकुल अग्रवाल, एडवोकेट श्रीपाल दिवाकर, जोगेंद्र पाल, साकेत कुमार, विद्यालय के पूर्व छात्र अमन शर्मा जी आदि बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कालीचरण जी ने किया। कार्यक्रम के अंत में आभार अभिव्यक्ति विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने किया। सुहानी कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगपुरा मुरादाबाद की। आपका क्या प्रोग्राम है आज? हमारा रानी लक्ष्मीबाई का प्रोग्राम है। किस तरह की तैयारियां करते हैं आप? प्रोग्राम की कौन तैयारी कराता है? हम खुद करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है आपको प्रोग्राम करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस कॉलेज में कौन से प्रोग्राम और आयोजित होते हैं? क्या कितने प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं? कौन कौन आपको मोटिवेट करता है? सारे टीचर मोटिवेट करते हैं। सारे टीचर मोटिवेट? हाँ। अच्छा, आज जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कौन सा कार्यक्रम है आपका? रानी लक्ष्मीबाई का। अच्छा, तो कब से तैयारी चल रही है इस प्रोग्राम की आपकी? 5 दिन हो गए। 5 दिन से? 5 दिन से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने छात्र छात्राओं को जो साथ के हैं बच्चे? कि हमारा बहुत अच्छा जाए। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। यस सर। मैम, जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो क्या क्या कार्यक्रम आज आपके यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं और किसके माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं? आज जो हमारा कार्यक्रम है वो उमंग है 2022। हम इसलिए कराते हैं कि जो हमारी जितनी भी छात्र छात्राएं हैं वो उसमें भाग लें, हर प्रोग्राम में भाग लें। जो कभी प्रोग्राम में भाग नहीं लेता वो उसमें भी भाग लें। और मैं जो हूँ लोहिया विद्या कन्या भारती में हूँ, जो कि हम लड़कियों को कराते हैं। उसमें जो मैंने कराया योग चाप कहते हैं, वैसे उसको लेजियम कहते हैं। उसमें हमें बहुत टाइम चाहिए, तो हम बच्चों को रोज़ एक स्टेप कराते हैं। उसमें मैंने 40 लड़कियों को सिलेक्ट किया और उसमें वो बिल्कुल योग जैसा होता है। उसमें लेजियम होता है जिससे कि बच्चे के पैर और लेजियम एक साथ बजे। ये हमारी भावना होती है कि बच्चे एक साथ करें। हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण के हैं, जो हमें उनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैम, कितने समय से आप बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं? ये जो लेजियम है उसके लिए तो मैंने 15-20 दिन से इनका प्रोग्राम कराए। कभी जो मैडम में नहीं आती थी उसका पीरियड ले लेते थे। कभी तो हमने 1 पीरियड लिया, कभी 2 पीरियड ले लिए। और जो हमारा ये डांडिया है इसमें केवल हमने 1 पीरियड लिया। उसमें हमारे छोटी बहनें थी 6th और 7th की, वो थोड़ा स्टेप जल्दी समझ गई और उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ी। कितने समय से ये प्रोग्राम चल रहा है आपका? मेहनत करा रहे हैं आप, मार्गदर्शन दे रहे हैं बच्चों को? अप्रोक्स 10 डेज 10 दिन के अंदर हमने ये सारा कुछ किया है। अब हमने क्या किया, जैसे मैं बच्चों का प्रोग्राम की तैयारी कराती हूँ तो सर ने एक टीचर एक्स्ट्रा रखा और मुझे सुबह से लेकर शाम तक के लिए फ्री किया। मैम, आप कौन सा प्रोग्राम आयोजित करा रही हैं? क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? डांस? बच्चों को क्लासिकल कराया और थोड़ा अपने कल्चर से जोड़ा। राजस्थानी कल्चर है जैसे, तो थोड़ा राजस्थानी कराया उनको। गुजराती में भी प्रोग्राम कराए हैं बच्चों को। और एक साड़ी ड्रिल, साड़ी के माध्यम से कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं
तो इस तरह के भी प्रोग्राम कराए हैं। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से? प्रोग्राम के माध्यम से संदेश हम यही देना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम हम कराते हैं तो बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बच्चे आगे अपना इन फ्यूचर कहीं पर भी पार्टिसिपेट करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अभी छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं तो आगे जाके उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही हाई हो जाएगा। सर आज जो प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं आपके कॉलेज में, तो किस तरह के प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं? सर हमारे यहाँ पर ये वार्षिक उत्सव के रूप में उमंग कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें बच्चे हमारे बढ़ चढ़ के प्रत्येक वर्ष हिस्सा लेते हैं और अनेक प्रकार के साहसिक कार्यक्रम और हमारे डांस से संबंधित कार्यक्रम, हमारे एनसीसी भैयाओं की भागीदारी, मार्च पास्ट है, पूरा डीएसटी कार्यक्रम है हमारा, ये सभी भैया हमारे मिलकर इसमें भाग लेते हैं। अच्छा, एनसीसी कैडेट्स का मार्गदर्शन कौन कर रहा है और किस तरह से इनका मार्गदर्शन? यहाँ पर सर एनसीसी का मार्गदर्शन मैं ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर, मेरा नाम लेफ्टिनेंट सुशील कुमार पाठक, ANO हूँ मैं यहाँ कृष्णा बाल विद्या मंदिर में, और मैं इनका मार्गदर्शन विद्यालय में मैं ही इन्हें देखता हूँ। कब से सर आप इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं? सर कितना वक्त मैं लगता है तैयार करने में? जी सर, वैसे तो इनके लिए जो मार्गदर्शन करता हूँ मैं सर, इनके लिए 2 साल ट्रेनिंग देता हूँ। 2 साल के बाद ये यहाँ से पास आउट होने के बाद ये C प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो एनसीसी का प्रमाण दिया है वो B प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद ये जो है C प्रमाण पत्र के लिए डिग्री कॉलेजों में जाते हैं यहाँ से पास आउट होने के बाद। उसके बाद C प्रमाण पत्र करने के बाद एनसीसी के भैयाओं के लिए आगे सेना में बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं। आप जिस तरह मार्गदर्शन देते हैं एनसीसी कैडेट्स को, तो आप अपनी जानिब से एनसीसी कैडेट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि एनसीसी एक ऐसा साहसिक कार्यक्रम है, एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर इसमें प्रत्येक युवा अपना बढ़ चढ़ के भाग ले और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, क्योंकि वर्तमान समय को देखते हुए जो स्थितियां बन रही हैं, विश्व में जो स्थितियां बन रही हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा देश का प्रत्येक नागरिक मजबूत होना चाहिए, और मजबूत तभी होगा जबकि वो एनसीसी जुड़कर आगे बढ़ेगा। आज का यह कार्यक्रम उमंग उत्सव के नाम से है। हर साल हम उमंग उत्सव कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, अभिनय की प्रतिभा है, कोई कलाकारी है, जिम्नास्टिक है, सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम में उनके अभिनय की कला है, आदि को प्रकट करने की दृष्टि से यह कार्यक्रम रखा जाता है। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, काफ़ी अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो बच्चे जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, आने वाले कल में जो बच्चे आएंगे उनके लिए आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाएं प्रकट होती हैं, और ये बच्चे जब इनको मंच मिलेगा, कार्यक्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये भविष्य में आगे बड़े कलाकार भी बन सकते हैं। और शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियां जो हमारे विद्यालय में चलती हैं, तो उन गतिविधियों के माध्यम से हमारे बालक एक अलग ही स्थान बनाते हैं। तो इस दृष्टि से ये भविष्य में इनका भविष्य उज्जवल रहेगा।